हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखो बच्चों, पिछली वीडियो के अंदर मैंने इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे आपके करने के लिए। तो आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे, और जिन्होंने नहीं करे हैं एज यूजुअल बहुत सारे आलसी लोग इस दुनिया में मौजूद हैं और उनमें से ही आप भी हैं। तो मैं यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहा हूँ, जिसे भी कोई भी प्रॉब्लम होगी इन सवालों में तो वो इनके सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखो। फर्स्ट पार्ट बोल रहा है अंडर रूट 20, अंडर रूट 45, अंडर रूट 80, अंडर रूट 125 एंड सो ऑन। देखो सारे नंबर अंडर रूट में है। तो अब हम क्या करेंगे, सारे नंबर्स अलग अलग हैं तो हमें तो पता नहीं है कि इनके अंदर क्या चीज बैठ रही है, कौन सी पैटर्न वाली। तो यहाँ पर हम पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अंडर रूट 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 5 जा 20। तो अंडर रूट 20 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 अंडर रूट 5 लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, चलो। तो A1 क्या हो गई, अंडर रूट 20। A2 कितना था हमारा, अंडर रूट 45। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, 5 जा 45, 3 अंडर रूट 5 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अंडर रूट 80। अंडर रूट 80 को कैसे लिखेंगे, 4 4 जा 16, 16 5 जा 80। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक फटाफट आंसर नहीं आने वाला, वरना आप ट्रेडिशनल मेथड वही लगाते रहना, ऐसे करके फैक्टर करना, जोड़े बना के बाहर निकालते जाना, और फिर आपका टाइम काफी ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस। तो जो जिन लोगों को मैथ से बहुत डर लगता है ना, वो प्रैक्टिस ही करें, तभी आपका डर भागेगा और नंबर आएंगे। ठीक है, तो A4 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 125। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। ठीक है बच्चों, अब ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। देखो सारे अंडर रूट 5 के पैटर्न के अंदर आ गए। तो चलो डी निकालते हैं। डी क्या होता है, A2 - A1, कितना, 3 रूट 5 माइनस 2 रूट 5, कितना आ गया, रूट 5। एक बार और डी निकाल के देख लेते हैं, A3 - A2। तो 4 रूट 5 माइनस 3 रूट 5, कितना बचा, इसमें भी रूट 5 बचा। तो यहाँ लिखेंगे सिंस डी इज सेम इन एवरी केस therefore it forms an AP। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे। अच्छा, प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आती है, बच्चे बहुत सारे हैं जो क्वेश्चंस को डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट कर तो दोगे, आंसर भी आपका आ जाएगा, लेकिन स्टेप मार्केंगे, नंबर कट जाएंगे। तो जहां आपके 3 में से 3 आने वाले थे या 4 में 4 आने वाले थे, जितने भी मार्क्स का आपका क्वेश्चन बनता होगा, वो मार्क्स फुल नहीं मिलेंगे आपको, थोड़े बहुत कट जाएंगे, आधा नंबर काट लेंगे, स्टार्टिंग स्टेप में काट लेंगे या लास्ट में काट लेंगे। तो एक पैटर्न फॉर्म जरूर करो अपने सॉल्यूशन को लिखने में। ठीक है, कॉपी लिखने की स्किल कोई सिखाता नहीं है, ना यूट्यूब पे बताता ना कहीं बताता, लेकिन मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ जिस तरह से हम सॉल्यूशन अपना प्रेजेंट करेंगे, नंबर भी उसी के हिसाब से हमें मिलेंगे। ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। बच्चों पढ़ लो, फ्री फायर खेल रहे हो आजकल। आजकल मैंने सुना है बहुत बच्चे फ्री फायर खेल रहे हैं। बेटा फ्री फायर खेलना बंद कर दो, वरना घर वाले फायर कर देंगे घर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 5/2, 3 7/2 एंड सो ऑन। देखो यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ये सारे एक नंबर की फॉर्म में है, सिंपल नंबर्स हैं, तो हम डायरेक्टली क्या निकालेंगे, डी। A2 - A1, यहाँ पर सब मेंशन कर देंगे। सबसे पहले A1 क्या है, A2 क्या है, A3 क्या है, और A4 क्या है। नाउ डी निकालते हैं। डी क्या होता है, A2 - A1, यानी 5/2 - 2, कितना हो गया, 2 2 जा 4, 5 - 4/2, कितना आ गया, 1/2। ठीक है, एक और डी निकाल के देखते हैं, A3 - A2, 3 - 5/2,
देखो 5/2 क्या होता है, 2.5, ढाई होता है। तो 3 में से अगर ढाई गया तो आधा बचा, आधा इज व्हाट 1/2। तो यहाँ पर सिंस d is same, therefore it forms an AP। ठीक है बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। मूविंग ऑन द थर्ड पार्ट, क्या करेंगे इसके अंदर, देखो थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट थोड़े थोड़े सिमिलर हैं, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करोगे उसका तरीका देख लो। थर्ड पार्ट देखो 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 एंड सो ऑन, कितने सारे 2 हो गए। तो यहाँ पर एक चीज नोटिस करिए आपने, यहाँ पर एक पैटर्न तो दिखाई दे रहा है, क्या, 1 2, 2 2, 3 2, 4 2 एंड सो ऑन। बट एक्चुअल में वैल्यूज क्या क्या है आपको ये देखना पड़ेगा। देखो A1 कितना 0.2, A2 0.22, A3 0.222 एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पर अगर D निकालते हैं तो पहला D निकालेंगे A2 माइनस A1। ठीक है, कैसे निकलेगा 0.22 माइनस 0.2, क्या आएगा यहाँ पे, देखो अगर मैं इसके आगे 0 लगा दूं तो ये भी दोनों डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ गई और यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ गई। यानी 0.22 में से 0.20 को जब माइनस करोगे तो पॉइंट कितना बचेगा 2, यानी कि 0.02 बचेगा। क्लियर है। नेक्स्ट डी निकालो, A3 माइनस A2, यानी कि A3 कितना हो गया 0.222 माइनस 0.22। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, करके देखो, कितना है 0.002। देखो यहाँ पर 0.02 है और यहाँ पर 0.002 है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि D क्या है, नहीं है सेम। तो क्या होगा, इट विल नॉट फॉर्म एन AP। क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो देखो A1 निकालते हैं। 1 स्क्वायर क्या होता है 1, A2 कितना हो गया 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज व्हाट 9, A3 5 स्क्वायर इज व्हाट 25 एंड A4 इक्वल टू 7 स्क्वायर इक्वल टू 49। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान करो, पैटर्न क्या आ रहा है, ये 1 का स्क्वायर है, फिर 2 को छोड़ के 3 का स्क्वायर है, 4 को छोड़ के 5 का स्क्वायर है, 6 को छोड़ के 7 का स्क्वायर है। बट यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, अगर आपका बेसिक्स थोड़ा सा भी अच्छा है तो आपको पता होगा कि स्क्वायर की वैल्यूज किस रेशियो में आगे बढ़ती हैं। बहुत खतरनाक रेशियो होता है कि 1 का स्क्वायर तो 1 है लेकिन 3 का स्क्वायर हो गया 9, कितने का डिफरेंस आया यहाँ पर डिफरेंस आया +8 का। ठीक है, ऐसे ही 3 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर में देखो कितना डिफरेंस आया, 25 में से 9 जब माइनस करोगे तो 25 में 10 माइनस करोगे कितना बचा 15, यानी कि +14 का आया। यानी कि यहाँ पर देखो 8 बढ़ा, डायरेक्टली यहाँ पर कितना बढ़ गया 14 बढ़ गया। तो यहाँ पर इसी वजह से हम इसको देखकर भी बता पाएंगे कि ये AP को फॉर्म नहीं करेगा। तो D, सेकंड D कितना आ जाएगा 25 माइनस 9 14। तो D इज नॉट सेम here, therefore it will not form an AP। ठीक है बच्चों, इस तरह से सॉल्व करेंगे बच्चों। तो लास्ट पार्ट देखते हैं, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर और 73। A1 इज व्हाट 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, A2 कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर 25, A3 कितना हो जाएगा 7 स्क्वायर 49 और A4 हो जाएगा 73। तो यहाँ पर D निकालते हैं, D कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी कि 25 माइनस 1 24। तो D नेक्स्ट निकालेंगे A3 माइनस A2, कितना आ जाएगा 49 माइनस 25, कितना 9 में से 5 गया 4, 4 में 2 गया 4। देखो दोनों केस में अब यहाँ पे एक और D निकाल के देख लो क्योंकि नंबर काफ़ी बड़ा है। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया
A4 माइनस A3, A4 कितना 73 माइनस 7 का स्क्वायर इज व्हाट 49, 73 में 49 किया तो कितना बचा 4 और 7 6 में 4 2। देखो हर एक केस में डी कितना आ रहा है सेम, तो डी इज सेम हेयर, देयरफॉर इट विल फॉर्म एन ए पी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। अगली वीडियो में इससे आगे का काम बताएंगे, अगले का कॉन्सेप्ट बताएंगे और कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, सारी बातें नेक्स्ट वीडियो के अंदर करूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। थैंक यू एंड सो मच। जय हिंद, बाय।